आप देख रहे हैं शरण स्थली न्यूज। आइए हम चलते हैं बेतिया स्थित रामलखन जी महाविद्यालय में, जिसमें 3 जून 2022 को विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव की निधि से एक भवन का उद्घाटन किया गया, जो स्वयं वीरेंद्र नारायण यादव अपने कर कमलों से उक्त भवन का उद्घाटन किया। अभी हम देख रहे हैं विधान पार्षद कर्मचारियों, नेताओं एवं शिक्षकों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। इसमें श्री यादव सबका अभिवादन फूल माला पहनकर स्वीकार कर रहे हैं। रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद यादव द्वारा आगत अतिथियों का सम्मान किया गया। प्राचार्य द्वारा फूल माला एवं शॉल ओढ़ाकर आगत अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं आप देख रहे हैं ये शॉल ओढ़ाकर प्राचार्य कुछ पत्रकारों को सम्मानित कर रहे हैं। ये वही पत्रकार हैं जो महाविद्यालय में जाते हैं और प्राचार्य से अच्छा लगाव है। आप देख रहे हैं किस प्रकार प्राचार्य महोदय द्वारा कुछ पत्रकारों को शॉल एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं हम कुछ ही क्षणों में कुछ अन्य पत्रकारों को 3-4 दिन इस कार्यक्रम के 3-4 दिन पहले सवाल पूछे जाने पे प्राचार्य के कार्यालय प्रकोष्ठ में कुछ पत्रकारों से भकझक हुई। यहाँ तक कि मारपीट सवाल उठ रहा है ना आप करने का भी आरोप है ना, तो नॉट इन दिखाइए। पत्रकारों द्वारा लगाया गया। अच्छा, उनके द्वारा कुछ सवाल प्राचार्य महोदय से पूछा जा रहा था, जिसका जवाब न मिलने पर ये माहौल गर्म होता चला गया और वो हंगामा तक बात चली गई। इन पत्रकारों का
पत्रकारों का देखिए कैसे कार्यालय प्रकोष्ठ में हो हंगामा किया जा रहा है। एक तरफ कुछ पत्रकारों का सम्मान तो वहीं कुछ पत्रकारों को किया गया अपमान। आखिर कारण क्या है कि कुछ पत्रकारों को सम्मानित किया गया तो कुछ पत्रकारों को अपमानित भी किया गया। यह सभा को संबोधित कर रहे हैं पूर्व विधायक बीरबल यादव। इन्होंने तो खुलेआम गरिमा देवी सिकारिया को मेयर बनाने की भरी सभा में अपील कर दी। क्या किसी शैक्षणिक स्थान को चुनाव प्रचार का अखाड़ा बनाया जा सकता है, जबकि पूरा माहौल गरिमा देवी सिकारिया को मेयर बनाने के लिए बना हुआ था। यह आप देख रहे हैं गरिमा देवी सिकारिया को सम्मानित करते हुए। वहीं वाइस चांसलर श्री पांडे से प्राचार्य की हो रही बातचीत। आपको प्रणाम करता हूँ, आपके प्रति आभार करता हूँ, आपका स्वागत सम्मान करता हूँ। आपके असीम कृपा से स्वर्ग के पश्चात फले फूले ये आपसे प्रार्थना है। आपकी बड़ी कृपा है हम लोग के ऊपर। सर्वप्रथम आपके प्रति आभार, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी देव शक्तियों से सर आपके सफल सुखद जीवन की प्रार्थना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सर को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत महाविद्यालय के शिक्षक प्राचार्य इस भवन निर्माण के प्रणेता एमएलसी श्री वीरेंद्र नारायण जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी गणमान्य एवं सम्मानित महानुभावों, इस महाविद्यालय के शिक्षणगण, विद्यार्थी तथा छात्राएं, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। बड़े RSY कॉलेज के प्राचार्य द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण शक्तिरूपेण बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण की कक्षाओं में पढ़ाया जाता था। उसमें कामना नाटक है, उसमें संतोष लोभ सभी पात्र हैं। संतोष घूमता रहता है फकीर जैसा, कहता है खूब सुनने की चीज है। सुख तो मान लेने की वस्तु है, कोमल गद्दों पर न मिले
परंतु निर्जन मुक्त शिलाखंड से उसकी शत्रुता नहीं। क्या बात, क्या बात। ये भी जीवन शैली है उप सचिव की। और अगर मुझसे आप जानना चाहते हैं तो इस देश की परंपरा में दधीच भी हैं जिन्होंने सार्वजनिक हित के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया। और मैं समझता हूं कि सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में इस दुनिया को खूबसूरत और सुंदर बनाने में जितनी ऊर्जा लग जाए, इस ऊर्जा लगाने की जो साधना है वही सबसे अच्छी जीवन प्रणाली है। क्या बात। एक एक मिनट और एक एक क्षण, अपने एक एक कण, रक्त का कण अगर दुनिया की बेहतरी के लिए लगाने की हमने कला सीख ली तो सबसे अच्छी जीवन कला मेरे अनुसार यही है। इस साधना, ये हिंदुस्तानी साधना थी। और हमारे मित्र हिंदी के विद्वान बड़े संचालक अरुण मिश्रा जब चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह की शारीरिक स्वास्थ्यों की बात कर रहे थे तो उनमें उस सुंदर सुगठित शरीर को हिंदुस्तान की आजादी के लिए बर्बाद करने की जो उनमें तमन्ना थी वही जीवन शैली थी। समाप्त कर दिया। गांधी भयमुक्त था, उतना बड़ा बहादुर आदमी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। इतनी बड़ी अंग्रेजों की ताकत, और उसने कहा कि दुनिया को मैं बताऊंगा कि मनुष्य को आजाद होना चाहिए। दासता के विरुद्ध उसने आंदोलन छेड़ा गांधी ने, और कहा इस शरीर को बर्बाद कर दूंगा, इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। और उसने एक नया हथियार चलाया, सत्याग्रह। ये उसकी जीवन शैली थी। उस समय दो ही शैलियां थी। एक शैली थी कि हथियार से देश को अधिकार प्राप्त कर लो, दूसरी शैली थी रुपया पैसे वाली शैली। इन दोनों शैलियां गांधी के पास नहीं थी। उसने एक तीसरी शैली ईजाद की कि शरीर को बर्बाद करके तुम्हारे हृदय में परिवर्तन कर दूंगा और देश को आजाद कराऊंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि गुलाम कोई नहीं रहेगा, गुलाम कोई नहीं रहेगा, दास कोई नहीं रहेगा। स्थानीय महाविद्यालय में जेके कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र केसरी सर जी हैं और हमारे कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर आनंद यादव जी मेरा स्वागत करते हुए, और प्रमुख हैं चेतिया जी गीता यादव जी, ये हम लोग कंपनी आपके ऊपर कितनी कृपा है, मान में ये तो मानना है। राजनारायण जी, राजनारायण जी
प्रदीप यादव अच्छा आता है थोड़ा। मित्रों, अपने सभी अतिथियों का स्वागत प्रचार महोदय के द्वारा हो चुका। माला पाना है बम बस ये आता है पत्रकारों का स्वागत करते हुए हमारे प्रचार महोदय। आप देख रहे हैं किस प्रकार पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है। एक तरफ कहा यहाँ कुछ पत्रकारों को अपमानित किया गया तो वहीं कुछ को सम्मानित किया गया। टोटली यानी कुल कार्यक्रम राजनीतिक रहा। वहीं अंत में राजद के नेता प्रभु यादव ने कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपामयी रही। अगर मुझे पता रहता तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पाता। कार्यक्रम को पक्षपात रूप से किया गया और गरीबों की कोई पूछ नहीं रही।